अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें अनिल देशमुख गिरफ्तार कल देर रात करीब 1:30 बजे के करीब आपको बता दें इस बात का ऑफिशियली ऐलान होता है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले ईडी की ओर से 5 बार अनिल देशमुख को समन भेजा गया था, लेकिन अनिल देशमुख ने सहयोग नहीं किया। कल भी ईडी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अनिल देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी एक्सटॉर्शन के मामले में हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड को लेकर अनिल देशमुख के जो वकील हैं उनका यह बयान सामने आया कि उनकी तरफ से विरोध किया जाएगा और यह भी कहा गया कि अनिल देशमुख पूरा सहयोग जांच में कर रहे हैं। लेकिन ईडी का साफ कहना कि इससे पहले 5 बार समन भेजा गया, लेकिन अनिल देशमुख सामने नहीं आए। अब आखिरकार जब वो सामने आए तो 12 घंटे तक लंबी पूछताछ ईडी के दफ्तर में कल चली है, लेकिन अनिल देशमुख की ओर से सहयोग नहीं किया गया, ये बात कही गई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च में जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उनकी ओर से एक चिट्ठी लिखी जाती है, एक लेटर लिखा जाता है जिसमें ये तमाम बड़े आरोप वसूली के लगाए गए थे अनिल देशमुख के ऊपर। जी हां, तो अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। ईडी के कई समन्स के बाद जब न्यायपालिका ने नकारा, उसके पश्चात मजबूरन पूर्व गृह मंत्री जी को ईडी के सामने उपस्थित होना पड़ा। कुछ महीने पूर्व होने वाली गिरफ्तारी अंत में हो गई। सवाल पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी होने से समाप्त नहीं होता। ये वसूली के पूर्व गृह मंत्री के आका कौन, इनके हिस्सेदार कौन है, साझेदार कौन है, कौन से नेता है, कौन से दल है, उनके नाम सामने आना आवश्यक है। वे जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई है और वो जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें अनिल देशमुख की किला कोर्ट में पेशी की जाएगी। पेशी से पहले देशमुख का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। इसके साथ ही देशमुख का कोरोना टेस्ट भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनिल देशमुख का आज मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और कोविड टेस्ट भी, चूंकि अनिवार्य होता है इसलिए कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। देशमुख की कोरोना जांच भी की जाएगी। पेशी से पहले मेडिकल कंप्लीट किया जाएगा और आज कोर्ट में पेशी की जाएगी अनिल देशमुख की। कल रात देर रात ईडी की ओर से ये गिरफ्तारी होती है। ये बड़ा मामला अनिल देशमुख की किला कोर्ट में आज पेशी। इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 घंटे की जब लंबी पूछताछ हुई तभी इस बात का पूरा अंदेशा था कि गिरफ्तारी होनी है। कल देर रात रिपब्लिक भारत ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे ईडी का दरवाजा बंद हुआ और ये बात सामने आई कि अनिल देशमुख अरेस्ट हो चुके हैं। आगे की मेडिकल टेस्ट, कोर्ट में पेशी, इन सब चीजों को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सृष्टि, लगभग कुछ देर के बाद जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से अनिल देशमुख को निकाल कर ईडी ऑफिस से निकालकर उनको लेके जाया जाएगा और पहले उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं कोविड टेस्ट भी होगा। जी बिल्कुल, कोविड टेस्ट भी होगा और उसके बाद जो है अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस की तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो ये लेन है, बलाट स्ट्रीट है, चाक चौबंद यहाँ पर है। यहाँ पर पुलिस के जो अलग कर्मी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है और कुछ देर बाद हम देख सकते हैं तस्वीरें जब अनिल देशमुख को यहां से निकाला जाएगा और पहले मेडिकल कराने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये वही गेट है ईडी का। मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन मनीष कार्यकोटी से कि वो दिखाएं। ये वही गेट है जिससे कल 11:40 के आसपास अनिल देशमुख अंदर गए थे। इनके साथ साथ जितने भी उनके वकील हैं वो अंदर गए थे और उसके बाद लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि लगभग
20 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। अनिल देशमुख इस बिल्डिंग में है और कुछ समय के बाद उनको यहाँ से निकाल कर लेके जाया जाएगा। इस पूरे मामले की अगर हम जाँच की बात करें तो पहले 5 समन्स जो है अनिल देशमुख को भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन पर ईडी के सामने वो नहीं आए। उसके बाद जो है कल सरप्राइजिंगली जो है अचानक से वो यहाँ पहुँचते हैं 11:40 पर। साथ साथ उनके कई सारे लॉयर्स भी यहाँ पहुँचते हैं और उनसे फिर पूछताछ जो है ईडी की शुरू होती है। एक बड़ी बात उस वक्त ये निकल के आई कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे उसके बाद उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मैं एजेंसीज के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं, पहले भी मैं सहयोग करता आया हूं, मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा मामला कोर्ट में था। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जो है ना सिर्फ ईडी करती रही बल्कि सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच करती रही, लेकिन हमने देखा कि एक बार भी अनिल देशमुख से बात जो है एजेंसीज की नहीं हो पाई। इस पूरे मामले में 2 बड़ी बातें हैं, ना सिर्फ वसूली का मामला सामने आया है, 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आया है, बल्कि साथ साथ ये भी दिखा कि किस तरह से लगभग 4.5 करोड़ के आसपास जो है एक फेक कंपनीज के माध्यम से उनके अपने ट्रस्ट में पैसा जमा करवाया था अनिल देशमुख ने। ये ही नहीं, मनी ट्रेल जो है वो भी निकल के सामने आया। उसके बाद जो है बिल्कुल पीयूष, मतलब हम ये मान सकते हैं अब क्योंकि 5 बार समन भेजा गया और 6ठी बार अब जाकर ये पहुंचे अनिल देशमुख साहब, वीडियो भी जारी किया और ये बताने की कोशिश की कि मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं, क्योंकि कल वो जब पहुंचे थे उसके बाद ये स्टेटमेंट आया। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला एक दूसरे से कनेक्टेड था और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा मनी ट्रेल और इसका आका और इसका मास्टरमाइंड वसूली का है कौन, इस गिरफ्तारी के बाद में बड़े खुलासे संभव हैं, चूंकि परमबीर अब भी फरार है। जी यही मांग बीजेपी की भी है। वो ये कह रहे हैं कि वो जब तब तक अपनी मांग उठाते रहेंगे और लोगों की गिरफ्तारी की जब तक किंगपिन इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं हो जाता। उनका ये मानना है कि ना सिर्फ अनिल देशमुख इसमें मौजूद है, लेकिन सरकार में बैठे बड़े लोग भी इस पूरे वसूली कांड में मौजूद है। देखना ये होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर परिवर्तन निदेशालय अपनी नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि आज कोर्ट में पेश करने के बाद ये देखा जा सकता है कि लगभग 14 दिन की जो है वो कस्टडी मांगी जाए ईडी के द्वारा। देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है। लेकिन हाँ, बड़ी बात आपको बता दें कि ईडी के पास जो है बड़े सबूत हैं। पहले 5 बार समन्स भेजा गया था, लेकिन अनिल देशमुख नहीं पहुंचे। ईडी ने रेड्स भी की, उनके दफ्तर पे, उनके घर पे रेड्स की। उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जो पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट रहे अनिल देशमुख के, और ये पाया गया कि किस तरह से वो अनिल देशमुख की इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में मदद भी कर रहे थे। मैं आपको वापस स्टूडियो में टॉस पे करूं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, वहाँ का जो रास्ता है वो पूरे से ब्लॉक कर दिया गया है, वहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं। इधर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ साथ इधर से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो उनका रास्ता जो है इस वक्त के लिए फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर बिल्कुल पीयूष, हम वापस आएंगे आपके पास में। लगातार आप लाइव तस्वीरें ईडी दफ्तर से दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला हमने देखा है, ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गिरफ्तारी आखिरकार हुई कैसे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो इस्तीफा दे चुके थे और इसके बाद में ये पूरा मामला निकलकर सामने आए। 6 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार कब क्या क्या हुआ है और किस तरीके से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस पूरे मामले में अरेस्टिंग होती है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, तारीखों के साथ आपको दिखा रहे हैं। 26 जून को समन भेजा गया, 5 जुलाई को समन भेजा गया, 17 अगस्त को भेजा गया, 29 जून को समन भेजा गया, 16 जुलाई को समन भेजा गया और आखिरकार 1 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है। कल करीब 12 बजे के समय ही अनिल देशमुख पहुंचे हुए थे ईडी के दफ्तर वकीलों की फौज के साथ में और कल देर रात 12:30 बजे ये पूछताछ खत्म होती है। लगभग 12 घंटे तक लंबी पूछताछ, उसके बाद हुई पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी। अनिल देशमुख गिरफ्तार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार, प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। करीब 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी देशमुख के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाई। ईडी ने साफ कह दिया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया।
ये जो अरेस्ट है वो वसूली गेट स्कैंडल, जिसमें परमबीर सिंह ने खुद ये कहा था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ मांगे थे वो सचिन वाजे द्वारा बार्स और रेस्टोरेंट से वसूली करने को। तो इसी केस में जो है अब हमने देखा है 5 समन स्किप करने के बाद अनिल देशमुख का जो है आज अरेस्ट दिखाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इससे पहले भी कई बार देशमुख को सम्मन भेज चुकी थी, लेकिन अनिल देशमुख पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले देशमुख के सामने उन आरोपियों के बयान भी रखे जिनका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग केस से रहा है, लेकिन देशमुख किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। देशमुख केवल आरोपों का खंडन करते रहे। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जो सेशंस कोर्ट में है, तो उसी में अब हमें समझ में आएगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कितने दिन की कस्टडी मांगती है और क्या फ्लो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये केस में। मैं यशा विजय प्रफुल्ल के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। तो वसूली केस में कब कब क्या क्या हुआ आपको हम विस्तार से बताते हैं कि मार्च में परमबीर ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में देशमुख पर वसूली के बड़े आरोप लगाए थे। 5 अप्रैल को अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि महाराष्ट्र गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। देशमुख के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस 10 तारीख को दर्ज किया जाता है। पहली बार देशमुख को ईडी समन भेजती है 26 जून को। समन के बावजूद देशमुख वहां नहीं पहुंचते हैं। समन का सिलसिला शुरू होता है 29 जून को पहुंचता। दूसरी बार भी 29 तारीख को ईडी ने समन भेजा। दूसरी बार भी अनिल देशमुख नहीं पहुंचे। उसके बाद 5 जुलाई को तीसरी बार देशमुख को ईडी के द्वारा समन भेजा गया। इसके बाद भी देशमुख ने इस समन को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। 16 जुलाई को चौथी बार ईडी ने देशमुख को समन दिया और तब भी अनिल देशमुख सामने पेश नहीं हुए। 17 जुलाई वो दिन जिस दिन 5वीं बार देशमुख को ईडी ने समन भेजा था और 5वीं बार भी अनिल देशमुख नहीं पहुंचे। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका में समन खारिज करने की मांग अनिल देशमुख ने की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की ये याचिका। देशमुख की याचिका खारिज की। ईडी के सामने अनिल देशमुख की पेशी 1 तारीख को होती है और देर रात गिरफ्तारी हो जाती है। जी हाँ, तो इसके साथ ही ये बात शुरू कहां से हुई ये आपको बता देते हैं कि पूर्व एपीआई यानी कि सचिन वाजे, जो कि इस वक्त एनआईए से पूछताछ लगातार एनआईए की कस्टडी में है, उनके द्वारा ये बात सामने रखी जाती है और उसके बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसके बाद में ये बात सामने आती है कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट एपीआई सचिन वाजे को कौन देता था? अनिल देशमुख के टारगेट देते थे। जो वर्दी की धौंस दिखाकर वसूली करते थे वो आज या तो जेल में हैं या भागे भागे फिर रहे हैं। जो डरा कर, धमका कर या जान से मारकर करोड़ों रुपए जमा करते थे वो कानून की गिरफ्त में हैं या फिर छुपते फिर रहे हैं। मुंबई पुलिस के बर्खास्त पूर्व एपीआई सचिन वाजे की सारी हेकड़ी निकल चुकी है और जिसके इशारे पर वो वसूली का धंधा करता था वो मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पिछले कई महीनों से कहां लापता है किसी को पता नहीं चल रहा। जबरन वसूली के एक मामले में आरोपी सचिन वाजे को 6 नवंबर तक के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया है। वाजे के खिलाफ ये मामला मुंबई के गोरेगांव में दर्ज है। गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष अदालत से वाजे को हिरासत में भेजने की मांग की थी। तर्क दिया था कि मामले की आगे की जाँच के लिए वाजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। कोर्ट में वाजे के वकील ने दलील दी कि वाजे की बाईपास सर्जरी हुई है, सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें थोड़ी छूट दी जाए, लेकिन ये दलील काम नहीं आई। वाजे की 10 दिनों की हिरासत मांगी गई थी। सरकारी वकील ने दलील दी कि वाजे सिर्फ सेहत का बहाना बना रहे हैं। कोर्ट ने 6 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया है। मिस्टर वाजे, आप एक्सटॉर्शन रैकेट के बारे में क्या कहेंगे? परमबीर सिंह कहां पर है? क्या मुंबई पुलिस को इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट के बारे में बताएंगे? वेयर इज परमबीर सिंह? वहीं इस केस के दूसरे आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पिछले कुछ महीनों से अता पता नहीं है। इन दोनों पर कानून का शिकंजा तब कसना शुरू हुआ जब एंटीलिया बम कांड सामने आया। सचिन वाजे इस केस का मुख्य आरोपी है। एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी में कुछ विस्फोटक पदार्थ मिलने के मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में इस साल मार्च में वाजे को गिरफ्तार किया गया था। परमबीर सिंह का होम गार्ड्स में तबादला कर दिया जाता है। इसके बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए,
जिसके बाद जांच और आगे बढ़ी और परमवीर खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए। मई महीने के बाद से वो लापता हैं। जांच एजेंसियां उन्हें ढूंढ रही हैं। उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। खबरें हैं कि परमवीर विदेश भाग चुका है। अब अनिल देशमुख ने भी परमवीर के देश से भागने की बात कही है। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहाँ हैं? सचिन वाजे और परमवीर सिंह पर आरोप बेहद गंभीर हैं। करोड़ों की वसूली के मामले हैं। वाजे पर उत्पीड़न, धमकाने के साथ साथ हत्या के आरोप हैं। अब देखना यह है कि हिरासत में वाजे और क्या राज खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर की। अनिल देशमुख गाड़ी में बैठते हुए तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ईडी के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद हैं और जिस तरीके से जानकारी हमें यहां पर मिली है कि सीधे तौर पर इनका पहले मेडिकल टेस्ट होगा, कोरोना का टेस्ट भी करवाया जाएगा क्योंकि कोरोना टेस्ट इस वक्त कंपलसरी है। ईडी ऑफिस से देशमुख की निकलती हुई ये तस्वीरें इस वक्त किया था और उसके बाद में जो है पर मौजूद हैं और मेडिकल के लिए ये जो जानकारी मिल पा रही है कि मेडिकल के लिए अनिल देशमुख को ले जाया गया है और इसके बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो रिमांड का विरोध यहां पर सीधे तौर पर जो अनिल देशमुख के वकील है उनकी ओर से कहा गया कि वो रिमांड का यहां विरोध करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी 12 घंटे की पूछताछ के बाद में कल ईडी गिरफ्तारी अनिल देशमुख की करती है। 100 करोड़ की वसूली का ये पूरा मामला 5 बार इससे पहले भी समन भेजा गया। आपको बता दें 5 बार अनिल देशमुख को समन भेजा गया लेकिन अनिल देशमुख ने सभी समन को नजरअंदाज किया। आखिरकार अनिल देशमुख कल दोपहर 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं वकीलों की फौज के साथ में, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि ईडी ने बार बार पहले भी यही बातें कही हैं कि इस पूरे केस में अनिल देशमुख की ओर से कोई भी सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। वो सवालों के जवाब जो दे रहे हैं वो संतोषजनक जवाब नहीं है। इसी वजह से अनिल देशमुख की ये 100 करोड़ का जो वसूली कांड है इसमें इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो टारगेट 100 करोड़ की वसूली का था, मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी कि परमवीर सिंह, उनके द्वारा ये चिट्ठी जब लिखी गई थी उसके बाद से ही लगातार ये बात सामने आई कि एक्सटॉर्शन का मामला किस तरीके से आरोप जो लगा वो अनिल देशमुख के ऊपर लगा और ये टारगेट सेट करते थे और सचिन वाजे जो हैं जो कि क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं वो इस टारगेट को पूरा करते थे और इसी तरीके से वसूली की जाती थी। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देशमुख को लेकर ईडी की टीम इस वक्त बाहर निकल चुकी है। जो जानकारी सुबह से हम आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले अनिल देशमुख का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कोरोना का टेस्ट भी होगा, उसके बाद में आपको बता दें इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि 14 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो यहां पर मिले। लेकिन अनिल देशमुख के जो वकील हैं कल से वो यही बात कर रहे हैं कि हम विरोध करेंगे इस बात का क्योंकि अनिल देशमुख सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से इस बातचीत में। लेकिन 5 बार समन भेजा, ईडी के द्वारा समन भेजा गया लेकिन अनिल देशमुख सामने नहीं आए। कल जब पहुंचते हैं ईडी के दफ्तर तो तमाम वकीलों के साथ में पहुंचते हैं। पूछताछ ईडी कम से कम 12 घंटे तक करती है। कल रात 12:30 बजे ये पूरी की पूरी जो पूछताछ है वो खत्म होती है। तो 12:30 बजे ये असमंजस की स्थिति थी कि क्या गिरफ्तारी हो जाएगी अनिल देशमुख की या दोबारा ईडी के द्वारा समन भेजा जाएगा या वो सवालों से संतुष्ट हैं जवाबों से। लेकिन ये बात बहुत हद तक कल 1:30 बजे क्लियर हो गई जब सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई और ये खबर आपको बताई कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, एक ऐसे पद पर बैठे हुए थे और इस पद पर बैठने के बाद में वसूली का इतना बड़ा जो टारगेट था वो अनिल देशमुख यानी कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने ये पूरा टारगेट सेट किया था। सचिन वाजे इस टारगेट को पूरा करते थे जो कि क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिन्होंने चिट्ठी लिखकर ये बड़ा खुलासा किया वो अभी लापता हैं, वो गायब है, वो फरार है, वो कहां है ये किसी को नहीं पता।
इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ से पहले उनको मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल के बाद उनका कोविड टेस्ट भी होगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, आपको बता दें कि लगभग 14 दिन की कस्टडी जो है वो अमूमन इन ऐसे मामलों में जो है एजेंसीज मांगती हैं और वो ही प्रक्रिया जो है उसको भी ईडी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फॉलो करेगी। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनके ऊपर उगाही का चार्ज, जिनके ऊपर एक्सटॉर्शन का चार्ज, जिनके ऊपर मनी ट्रेल्स के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए। आज बीजेपी ये सामने गाड़ी जो आ रही है, इनोवा कार जो है, इसी में अनिल देशमुख बैठे हुए हैं। तस्वीरें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको लेके जाया जा रहा है। पहले उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के ठीक बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले ईडी 5 समन्स जो है वो ऑलरेडी भेज चुकी थी अनिल देशमुख को, लेकिन वो किसी भी समन पे नहीं पहुंचे। हमने बात भी करने की कोशिश की कि वो कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर के साथ। एक तरफ वो बयान जारी करते हैं कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ जो है वो आते भी नहीं है, समन्स पर नहीं पहुंचते हैं, अपने लॉयर्स को भेज देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनके परिवार वालों को भी कहा गया था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। और आज जो है अनिल देशमुख को लेके जाया जा रहा है। कल लगभग 12 घंटे के आसपास जो है उनसे जांच की गई, उनसे सवाल पूछे गए।